बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़बाग प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आमिर शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर और अपने तमाम देखने वालों को खुलूस भरा, प्यार भरा, मोहब्बत भरा सलाम पेश करता है। नाज़रीन किराम, हम जिन हालात से गुज़र रहे हैं, अगर हम उनके ज़िम्मेवारों तक पहुँचना चाहते हैं तो हमें उस पार्टी के दोस्तों की बात सुननी पड़ती है, रहनुमाओं की बात सुननी पड़ती है, जो ये कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, कब होगा, कैसे होगा, ये तो वही बता सकते हैं। हम इस कोशिश में है अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए कि जो आवाम को सब्ज़बाग की शक्ल में धोखा दिया जाता है, वो आवाम का इसमें क्या कसूर है। आज बढ़ती हुई महंगाई, आज बिगड़ती हुई मैशियत या और समाजी इंफ्रास्ट्रक्चर जो अब हमारे लग रहा है कि हमारे इख्तियार से बाहर निकल रहा है, उसको ठीक करने में कौन, कब और कहाँ अपना किरदार अदा करेगा। हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं शाहिद रज़ा सिद्दीकी साहब, जो साबिक टिकट होल्डर हैं, इलेक्शन कंटेस्ट किया, अच्छी वाली तादाद में वोट लिए और साबिक सूबाई हल्का 213 के साबिक नायब सदर हैं। बात करेंगे उनसे, चूँकि इक़्तिदार पार्टी के नुमाइंदे हैं, इनकी पार्टी का बहुत अमल दखल इक़्तिदार के अंदर। देखते हैं कि हमारे साथ सब्ज़बाग के हवाले से क्या बात करते हैं। जी शाहिद रज़ा सिद्दीकी साहब। जी, सबसे पहले तो खुश आमदीद, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मेहरबानी जनाब। आपसे सवाल ये करना है कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं, हम कर क्या रहे हैं, हमारे साथ क्या होने वाला है। याद रखिएगा कि आप पाकिस्तान की इस पार्टी के टिकट होल्डर हैं, आपने फर्दर भी इलेक्शन लड़ना है। देखें जी, आज जो हालात इस नैस पे पहुँचे हैं, इसका तो हर किसी को पता है, बच्चे बच्चे को भी पता होना चाहिए कि जो इमरान खान साहब ने अपने IMF के साथ जो मुआहदे किए थे, फिर उनसे मुनखरफ जब जाते हुए जब उनको पता चला कि मेरी गवर्नमेंट जा रही है, तो उन्होंने IMF से जो मुआहदे थे वो मुनखरफ हो गए। वो मुआहदे पूरे नहीं किए, क्योंकि जो मुआहदे होते हैं वो किसी शख्सियत से नहीं होते, वो एक स्टेट के साथ होते हैं, मुल्क से होते हैं। तो इन्होंने कहा कि चलो मैं तो जा रहा हूँ और इनके लिए कोई ऐसा जाल बिछा जाऊँ कोई दलदल में कि ये जो आने वाली गवर्नमेंट होगी तो ये ख़ुद ब खुद ही इस दलदल में फंस के वो हो जाएगी। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे वज़ीर ख़ारजा चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब इस टाइम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं और जो जिस मुल्क से हमारे इक़्तिदार के इमरान खान के इक़्तिदार में इख्तलाफात हो गए थे, दूरियां हो गई थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक वो सही कर रहे हैं ताल्लुकात, जिसकी वजह से हम पुरुम्मीद हैं कि हम आने वाले टाइम में अपने मुल्क को एक सही सिमत में लेके जाएंगे। इस सब दो बातें आपकी बातों से निकली हैं। पहली बात ये कि इमरान खान आखिरी मरले तक हुकूमत के, यानी वो डायरी उठाने तक वो ये समझ रहे थे कि मैं अभी तक हुकूमत में हूँ, और वो थे। अगर वो इतने पुरुम्मीद थे और वो समझ रहे थे मेरी हुकूमत कंटिन्यू करेगी अगले 1.5 साल, फिर उनको दलदल किस वक्त बनाने का मौका मिला? देखें जी, जब वो ख़ुद अब इकरार करते हैं कि मुझे कुछ अर्सा पहले से मालूमात हो गई थी कि मेरी गवर्नमेंट जाने वाली है, तो उन्होंने वो देख लें आप, उनका पीरियड जो आखिरी 2 महीने 3 महीने था, तो वो जो IMF के साथ मुआहदे थे, तो वो जो पेट्रोल के रेट बढ़ाने थे या बिजली के रेट बढ़ाने थे, जो उन्होंने मुआहदे किए थे, वो उन्होंने नहीं बढ़ाए। जो महंगी बिजली पैदा हो रही थी तो आवाम को उस पर सब्सिडी दी जा रही थी, जिसकी वजह से हम मुतमहिल नहीं हो सकते थे क्योंकि हमारे ख़जाने खाली थे बिल्कुल। और ऐसे ही पेट्रोल के ऊपर भी सब्सिडी, और पूरी दुनिया में पेट्रोल उस वक्त महंगा हो चुका था, लेकिन इन्होंने अपनी हठधर्मी की वजह से वो मामलात IMF के साथ बिगाड़ने की फुल कोशिश की। उसके बाद आप वो रिज़ल्ट भी देख लें कि जो शौकत तरीन साहब ने अपने पंजाब के वज़ीर आला को और KPK के वज़ीर आला को ये टेलीफ़ोन करके बोला है कि आप लोग लिख के दें, IMF को ख़त लिखें। ये देख लें, यहीं से आपको पता चल जाता है कि वो कितने मुखलिस थे मुल्क के लिए। तो यहाँ से तो आपको हर चीज़ का रिज़ल्ट मिल जाता है कि वाकई वो IMF के साथ जो भी वो कर रहे थे, तो ये सबके सामने है, जिसमें कोई दुखी चुपी बात नहीं। एक नौजवान लीडर कराची से निकला था ट्रक के ऊपर चढ़ के महंगाई के खात्मे के लिए। उस वक्त की हुकूमत ने, जिन्हें हम आज क्रिटिसाइज़ करते हैं,
उस वक्त के हिसाब से 10 रुपये रेट कम किए थे, 160 रुपये का था, 150 पे ले आए। अब वही नौजवान हुकूमत का एक मेन तरीन यानी एक अहम तरीन ओहदे पर बैठा है, वज़ीर ख़ारजा। आज उस रेट से हम दुगना ऊपर चले गए हैं। किसी के मुंह पर कोई लफ्ज़ नहीं है, कोई ये नहीं कह रहा कि हाँ हमसे कोई गलत फ़ैसला हो गया है। अगर हम ये क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इमरान खान ने मंसूबे के ऊपर साइन किए थे IMF के साथ, तो क्या इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं बतौर इत्तेहादी के, उन्होंने भी तो साइन किए हैं? फिर ये कैसे? लेकिन जी उसी मुआहदे यानी तीली पेट्रोल गिरा हुआ था, अगर पहले तीलियाँ गिर रही थी तो तीली तो हमने भी गिराई है ना साइन करके। लेकिन जी हमें तो मजबूरन उस चीज़ का अजाला करने के लिए ये सारा कुछ करना पड़ रहा है ना, तो इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं था। ये तो बड़ी लेम सी एक्सक्यूज़ है अपने आप को दिफा देने की कि उसके कोई जी मुल्क को एक अगर इमरान खान ने पहले हुकूमत नहीं की हुई थी, पहले मेरे एक दोस्त कुछ एक प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने कहा था ना तजर्बाकार टीम थी, ये तो तजर्बाकार टीम है। लेकिन जी तजर्बाकार टीम को जब टाइम मिलेगा तो फिर ही वो कुछ अपनी आप इसाक डार की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल में तो इसाक डार साहब पहले भी इस मुल्क में, पहले से मुराद नून लीग की हुकूमत में आपके साथ तो इलाक नहीं था ना? बेशक आपके लिए जो इसाक डार साहब पीपल्स पार्टी के लिए फरमाया करते थे, जरदारी साहब के लिए, आपको याद होगा, आप टिकट होल्डर हैं, आपने भी कंटेस्ट किया है। मेरा जो सवाल ये है कि इसी इसाक डार पे आप मुतमईन हैं जो पहले अपनी हुकूमत के लिए, नून लीग की हुकूमत के लिए, क्या कुछ ऐसा तो नहीं कि इत्तेहादी हुकूमत के लिए उनके जहन में कोई है ही नहीं, कंसेप्ट ही नहीं है, क्लियरेंस ही नहीं है कि मैंने करना क्या है? नहीं ऐसी बात तो नहीं है। देखें जो फैसले होते हैं मुतफिका तौर पे होते हैं, कोई अकेले ना पीपल पार्टी का। जरदारी साहब पूरी तरह शामिल हैं इन फैसलों में? देखें जो मुल्क की बेहतरी के लिए मेरा ख्याल में वो अपनी जितनी उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह सियासी बसीरत तो है, उनके पास तजर्बा भी है मुल्क, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने दौर में 5 साल बहुत अच्छे गुजारे हैं और हर किसी के सामने हैं। और उस दौर में गिलानी साहब के दौर में देखें आवाम को अच्छी खासी रिलीफ मिली है। सबसे बड़ा जो प्रोग्राम था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, खैर देखें जी ये पूरी दुनिया ने भी इसको, पैसे थे ना आपके पास, देखें ना, अब तो नहीं है ना, अब नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। देखें जी 360 अरब को 400 अरब तक लेके आके, ताकि गरीब को कहीं ना कहीं से कुछ रिलीफ मिले। तो इसी वजह से वही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वजह से गरीब को ये सारा कुछ मिल रहा है। आपको इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं ज़िमनी? देखें जी ये तो है बड़ों का फैसला, कानूनी तौर पे जो चीज़ें हैं, बड़ों के यहाँ बड़े दर्जे हैं, एक बड़े वो जिनकी तरफ आपने इशारा किया है, एक बड़े वो जो इनको इशारे करते हैं, और एक सबसे बड़ा जो इन सब के इशारे। मेरा ख्याल में तो इस टाइम इलेक्शन का मुतमहिल मुल्क नहीं हो सकता। क्या किया जाए फिर, कैसे होगा? देखिए इमरान खान साहब का कहना ये है कि एक शफाफ इलेक्शन इस मुल्क में इस निज़ाम की अच्छाई की तरफ बढ़ने का अमल होगा। देखें उन्होंने जब यही इत्तेहादी गवर्नमेंट जब उनको कह रही थी, जब उनकी गवर्नमेंट थी कि एक इलेक्शन कराया जाए, तो उस वक्त वो कहाँ थे? उस वक्त क्यों नहीं इलेक्शन कराए गए? अब तो मुल्क की हालात ख़जाने खाली हैं, क्योंकि लाजमी बात है इलेक्शन कमीशन को भी पैसा चाहिए, बहुत पैसे चाहिए, बहुत पैसे चाहिए, तो वो कहाँ से लेके आएंगे? तो और मेरा ख्याल में देखें गिलानी साहब को पूरी गवर्नमेंट नहीं करने दी गई, 5 साल 4.5 साल बाद उतारा गया था। हमने इतना मुल्क में कोई अफरा तफरी तो नहीं फैलाई थी ना, खामोशी से गिलानी साहब घर आ गए थे, दूसरा वज़ीर आज़म आ गए थे परवेज़ अशरफ साहब। तो यही नवाज शरीफ साहब के साथ भी हुआ, उसके बाद शायद खाकान अब्बासी साहब आए। इसकी तरह हवस नहीं थी किसी में इक़्तिदार की। ये जब से उतरा है इसने मुल्क में अफरा तफरी फैलाई हुई है। जब सब नवाज शरीफ ने अफरा तफरी नहीं फैलाई थी जब उन्हें उतारा, क्यों निकाला? लेकिन देखें वो इतनी अफरा तफरी नहीं थी। वो आप सबका कोई मियार होता है, मतलब ज़्यादा लाजमी बात है। देखें जी आपने अवाम को इतना वर्गला के बाहर रोडों पे ले आना, सियासी इस्तेकाम नहीं आने देना, तो मुल्क कहाँ तरक्की करेगा? देखें ना पूरी ये इस गवर्नमेंट को आए हुए अभी 6-7 माह हुए हैं। वो जब से उतरे हैं इमरान खान साहब,
वो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात छोड़ देते हैं कि सुकून से काम करने ही नहीं दे रहे। तो जब कोई एक बंदा, आप यहाँ बैठे हैं, जब आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, आपको कोई सुकून से काम नहीं, मेरे से सवाल नहीं करने देगा, तो आप कैसे मेरे साथ सवाल करेंगे? सही। तो जब वो सुकून आवाम में अफरा तफरी ख़त्म होगी, मुल्क की हालात सियासी इस्तेकाम की तरफ जाएंगे, तो कोई वो सोचेंगे मुल्क के लिए। उसके बावजूद इस हालात में भी वो अपनी तरफ से पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब भी सबके सामने है कि वो गैर मुल्की दौरे करके जो इमरान खान साहब ने इख्तलाफात पैदा किए थे, मुल्कों के दरमियान हमारे जो इख्तलाफात हो गए थे, वो उनको सही करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो हम एक ऐसी सिमत में जाएं, क्योंकि हर मुल्क के साथ जब तक हमारे ताल्लुकात सही नहीं होंगे, हम आगे नहीं चल सकते। आलमी सतह पे पाकिस्तान के इस स्टेटस को, जो मौजूदा स्टेटस है, आपके ख्याल में उसको किस तरह देखा जा रहा है? मेरे ख्याल में अब इस टाइम तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी पजीराई मिल रही है। जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की वज़ीर ख़ारजा जो पॉलिसी है, तो वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है और सबके सामने है कि यही वज़ारत ख़ारजा की जो पॉलिसी थी, उसके तहत अभी स्विट्ज़रलैंड में जो इमदाद का एक सेटअप लगाया गया था, 10 पॉइंट कुछ अरब के वादे लिए गए थे, अभी तक तो वो नहीं पूरे हुए। इंशाल्लाह होंगे। देखें जी, ये तो उन्होंने शर्तें लगानी शुरू कर दी हैं। आप उसकी भी बैक पे जाएं तो आप ये देखें, इमरान खान साहब ने जब से इक़्तिदार संभाला था, अपने मुल्क के अलावा भी जिस मुल्क में वो जा रहे थे, वो यही तकरीर करते थे कि भाई जी हमारा हुक्मरान जो पहले थे, या फ़लाँ बंदा चोर है, डकैत है, ये है कि ये खा गए, ये वो खा गए। जब आप हर जगह पे अपने मुल्क के लिए इस तरीके के अल्फाज यूज़ करेंगे, तो कौन आप पे एतमाद करेगा? आपके ख्याल में जो कुछ वो कहा करते थे वो ठीक नहीं था? नहीं, कहाँ ठीक था? तो आप अदालतों से जो अप्रूव हुआ है, जो अदालतों ने फैसले दिए हैं मुख्तलिफ क़यादत के ऊपर, तो अदालतों के फैसले भी आप नहीं तस्लीम करेंगे? अदालतों के फैसले तो तब तस्लीम करें कि देखें, आप वही अदालतें वो रिलीफ भी तो दे रही हैं ना, वही अदालतें बता रही हैं कि वो फैसले गलत थे। फैसले पहले गलत किए, अब उनको ठीक कर रहे हैं। लाजमी बात है। देखें, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं, देखें आप यहाँ आप हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का फ़ैसला देख लें, अदालती फ़ैसला, आपको ख़ुद ब खुद पता चल जाएगा। उसके साथ मुसालस करें तो वो इतना बड़ा फ़ैसला जो था इस मुल्क के ख़िलाफ़, तो वो भी तो एक अदालती फ़ैसला था ना। जी हाँ। जिसका खुमियाजा अगर आज हमारा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ज़िंदा होते, क्या आपको ये मुल्क यहाँ नज़र आता? मेरा ख्याल में शायद हम इस टाइम दुनिया की आलमी ताकत बन चुके होते और माशियत के और तरीके आंखों में आंखें डालकर बात करते। इसीलिए तो फिर ऐसे लोगों को रास्ते से भी हटा दिया जाता है। एक क़यादत जो जुर्रत रखती हो, जुर्रत इजहार रखती हो, जिसको बात करने का सलीका हो, जो दुनिया की पॉलिटिक्स में अपना मकाम आपके सामने, आप सारी दुनिया देखते हैं उन्होंने किस तरह करारदाद फाड़ी थी बेशक, और कहा कि व्हाई आई एम वेस्टिंग माय टाइम हियर। ये बहुत बड़ी बात थी। देखें जी, हमारी मौजूदा क़यादत में ये जुर्रत नहीं है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल में सरदारी साहब ऐसा कर लेंगे किसी जगह ज़रूरत पे, इंशाल्लाह ज़रूर। और मुझे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब पे पूरी उम्मीद हूँ कि वो अपने नाना की जो सियासत है, रिवायत को बरकरार रखते हुए वैसे ही आंखों में आंखें डाल के वो अपने मुल्क को एक तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। अभी क्यों नहीं वो आंखों में आंखें डाल के अपने प्राइम मिनिस्टर से कहते कि तुम मुल्क को महंगाई की तरफ लेके जा रहे हो, इसाक डार तुम मुल्क को महंगाई की तरफ लेके? देखें जी, जो देखें जितना कर्जा आप ये कि वो पार्ट है, इसका हिस्सा है? नहीं, मसला ये है कि देखें अब हालात ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान बनने से लेके मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट तक जो कर्जे लिए गए थे, आप उससे डबल कर्जे आप ये देख लें कि 3.5 साल में लिए गए हैं। यानी 70 साल के कर्जे ही लहदा और अभी 3.5 साल के कर्जे ही लहदा। तो उसका मुआवजा करें, आखिर उनको भी तो उतारना है ना। तो उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, तो वो कैसे करेंगे? शाहिद साहब, 2 अरब रुपए का मिनी बजट आ गया। आपके प्याज, टमाटर, अंडे से लेकर आपकी कॉस्मेटिक्स, आपकी ज़रूरियात की जो रोज़मर्रा के आइटम्स हैं,
आसमान पे कीमतें पहुंचा दी गई हैं। पेट्रोल आपका कहाँ पहुंच गया, अभी और भी शुनीद है कि इससे ऊपर जाएगा। देखें जी, हमारा ज़राई मुल्क है, बदकिस्मती से एक आफत जो सैलाब की सूरत में हमारे मुल्क में आई है, उसके नाम पर भी हमने दुनिया से पैसे मांगे हैं। नहीं, लेकिन मौसमियाती तब्दीली का नारा देके, मौसमियाती तब्दीली जितना देखें, मौसमियाती तब्दीली की वजह से जितना नुकसान हुआ है, अभी आपने खुद बोला कि वो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, सारा कुछ हुआ था, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई पैसा तो नहीं मिला ना। तो इस मुल्क ने शोर कितना मचा कि 10 अरब मिल गए, 10 अरब मिल गए। देखें जी, वो आगे जब आपके मुल्क के अंदर इस सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, आप पे कैसे लोग इत्तेमाद करेंगे? वो मिल तो जाते सियासी इस्तेकाम के लिए तो खान साहब कह रहे हैं इलेक्शन करवाएं। नहीं, वो तो इलेक्शन तो सिर्फ अपनी वो इस वजह से कि भाई मैं बाहर बैठा हूँ तो कराएं। वो जब से चेयर से उतरे हैं उनको सुकून नहीं है, वो कोई ना कोई ऐसी चेयर से उतरे, इस चेयर पर बैठ गए। हाँ, आप देख लें कि वो क्या क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं। और इस टाइम भी देखें कितना बड़ा ये IMF के साथ अपने 2 सूबों की वज़ीर आला को हुक्म दिलवाना, ये कोई आम बात तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है। शाहिद सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी खूबसूरत बातें आपने की हैं। बहुत अच्छा एक सियासी अदराक होता है जो इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आगे देखने वालों तक पहुँचाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, आज हमारे साथ थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर। इन्होंने इलेक्शन लड़ा, 10-12 हज़ार वोट लिए, यानी 12,000 बंदों ने इन पर एतमाद किया। हम इनकी बात पे एतमाद करते हैं। इनका कहना ये है कि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर की असास की बुनियाद पे बना है, कलमे के असास पे। हम कभी भी इंशाअल्लाह डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे और अच्छाई और बेहतरी की जानिब बढ़ेंगे। इस उम्मीद के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।